उत्तरकाशी सिल के आरा सुरंग में जल्द दोबारा शुरू होगी ड्रिलिंग। अब सिर्फ 12 मीटर बाकी। दिल्ली से 7 वेल्डिंग विशेषज्ञों की टीम सिल के आरा सुरंग तक पहुंची। पीएम मोदी रहेंगे मथुरा दौरे पर। मथुरा के ब्रज उत्सव में होंगे शामिल। श्री कृष्ण जन्मभूमि जाने वाले पहले प्रधानमंत्री होंगे नरेंद्र मोदी। दिल्ली एनसीआर में हवा की रफ्तार हुई कम। कल तक पॉल्यूशन से राहत की उम्मीद नहीं। वायु प्रदूषण का स्तर लगातार खराब श्रेणी में दर्ज। हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन में 20 करोड़ का घोटाला। पूर्व क्रिकेटर्स के घर छापेमारी। ईडी ने तेलंगाना में 9 ठिकानों पर की छापेमार कार्रवाई। क्रिकेटर एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष समेत कई ठिकानों पर कार्रवाई। दिल्ली एनसीआर में रहने वालों को बड़ा झटका। महंगी हुई सीएनजी गैस। बढ़ती हुई कीमतें 30 नवंबर की सुबह 6 बजे से होंगी लागू। नमस्कार, स्वागत आपका नवतेज टीवी में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। शुरुआत करते बुलेटिन की ताजा खबरों के साथ। भाजपा प्रत्याशी दिया कुमारी के समर्थन में बीते बुधवार को मंडल विद्याधर नगर के वार्ड 5 में जनसभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सांसद मनोज तिवारी और बिहार झारखंड के संगठन मंत्री नगेंद्र शामिल हुए। दिया कुमारी ने जनसभा को संबोधित करते हुए जनता से उनका आशीर्वाद मांगा। उन्होंने कहा कि पार्टी ने मुझे 10 साल से अलग अलग इलाकों में चुनाव में उतारा है और अब 10 साल बाद मेरे घर जयपुर से टिकट दिया है। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस की सरकार पर लॉ एंड ऑर्डर और पेपर लीक जैसे मुद्दों पर भी निशाना साधा। साथ ही जनता से कांग्रेस की सरकार को उखाड़ फेंकने की अपील की। और खबर चूरू के बीदासर से है, जहां सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी मनोज मेघवाल विशाल रोड शो किया। इस दौरान ट्रैक्टरों पर कांग्रेस की 7 गारंटियों की प्रदर्शनी चल रही थी। साथ ही बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता इस रोड शो में शामिल हुए। मुख्य बाजार से लोगों ने मनोज मेघवाल का फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। मनोज मेघवाल ने भी लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए कांग्रेस को वोट देने की अपील की। राजस्थान में प्रचार का शोर बस चंद घंटों का ही है और थमने वाला है। ऐसे में सभी पार्टियों के प्रत्याशियों ने अपनी पूरी ताकत झोंकती है। इसी कड़ी में कठुमर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी रमेश खींची ने लोगों के घर घर जाकर प्रचार किया। इस दौरान स्थानीय लोगों ने बीजेपी प्रत्याशी का फूल माला पहनाकर स्वागत किया। राजस्थान के चुनावी महासंग्राम नजदीक ही आता दिख रहा है। सभी राजनीतिक दलों ने चुनाव प्रचार प्रसार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी। वहीं दूसरी ओर निर्दलीय प्रत्याशी भी मतदाताओं से अपील कर भारी वोटों से जीत दिलाने की अपील कर रहे हैं। वहीं टोंक के टोडा मालपुरा विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी गोपाल गुर्जर भी तूफानी दौरे कर रहे हैं और जनता जनार्दन भी उनका गाजे बाजे के साथ फूल बरसाकर जोरदार स्वागत कर रही है। इस दौरान हमारे टोंक संवाददाता कजोर गुर्जर ने निर्दलीय प्रत्याशी गोपाल गुर्जर से की खास बातचीत। आइए आपको भी सुनाते हैं। विधानसभा चुनाव की तारीख जो जो नजदीक आती जा रही है त्यों त्यों ही राजनीतिक सरगर्मियां तेज होती जा रही है और प्रत्याशी गांव-गांव डाणी-डाणी दौड़ रहे हैं। वहीं टोंक जिले के एक युवा प्रत्याशी है जो गांव-गांव डाणी-डाणी पहुंच रहे हैं और काफी समर्थन मिल रहा है। वह है युवा गोपाल गुर्जर। गोपाल गुर्जर हमारे साथ मौजूद है, उनसे जोड़ना चाहेंगे। गोपाल जी, गांव-गांव डाणी-डाणी पहुंच रहे हैं, युवाओं का काफी उत्साह है, क्या कहेंगे? देखिए, इस चुनाव ने, ये चुनाव मेरा नहीं, इस बार युवाओं का ही चुनाव है। ये चुनाव मैं निर्दलीय लड़ रहा हूँ और विधानसभा टोडा मालपुरा से लड़ रहा हूँ और सिलाई मशीन मेरा चुनाव चिन्ह आया है। ये सिलाई मशीन एक प्रतिष्ठा बनी हुई है युवाओं की। युवा अपने आप को गोपाल मानकर काम कर रहे हैं। बुजुर्गों का आशीर्वाद है, माता बहनों का प्यार है और युवाओं का जो जोश है वो देखने को मिल रहा है। मैंने 30 साल तक राजनीति में 15-20 साल हो गए चुनाव लड़ते हुए, पहली बार इतना जोश देखा है। क्योंकि अनीति और अन्याय का अंत करने के लिए मेरे युवा, समस्त टोडा मालपुरा के समस्त युवा वर्ग जाग चुका है और उन्होंने एक ऐसी प्रतिष्ठा बनाई है कि
सिलाई मशीन भारी मात्रा में चल रही है और मैं तो आपको दावे के साथ कह रहा हूँ 50 से 70 हजार के बीच में चुनाव जीतकर और जिले में सबसे बड़ी जीत मैं हासिल करूंगा। देखिए सर, बात करें सिलाई की मशीन, मालपुरा में पहले भी कमाल किया है। जी, सिलाई की मशीन ने कमाल किया है। सिलाई मशीन जनता की आवाज है। सिलाई मशीन 36 कौम की आवाज है। सिलाई मशीन उस गरीब की आवाज है जिसके घर में कोई सुनने वाला नहीं, उसकी सिलाई मशीन सुनेगी। सिलाई मशीन उस बेरोजगार युवा की आवाज है जो बेरोजगारी से घूम रहा है और उसको लग रहा है कि सिलाई मशीन से उम्मीद है। सिलाई मशीन टोडा मालपुरा में विकास की आवाज है, उत्साह है एक सिलाई मशीन को। उनकी सोच है कि ये युवा आएगा और हम सब के जो अंधेरे में है उसको उजाला फैलाने का काम इतिहास मालपुरा की धरती पर रचने जा रहा है गोपाल गुर्जर। बिल्कुल इतिहास है। मेरी उम्र अभी ज्यादा नहीं है, 35 से 37 साल का युवा हूँ, पर जो जनता में जोश है, आक्रोश है, वो देखने को मिल रहा है। बड़े बड़े हाथी लगे हुए हैं, बड़े बड़े नेता लगे हुए हैं, दोनों इतने पैसे वाले हैं कि जिसकी कोई सीमा नहीं। उनका उठा के देखना बैकग्राउंड, पैसों के बलबूते पर, दलबल के बलबूते पर वो उनका पसीना छूट रहा है। मेरी जनता मेरे साथ है और युवाओं ने जो जोश खरोश रखा है उसके आधार पे मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। खूब नेता आ रहे हैं, जमे जो आ रहा है, कभी कौन आ रहा है, कभी डोडासरा आ रहा है, कोई हरियाणा का मुख्यमंत्री आया है। और मैं कहना चाहूंगा किसी की नहीं चलेगी, यहाँ 36 कौम के नौजवान युवा साथियों की चलेगी, बेरोजगार युवाओं की चलेगी। इस बार निश्चित सफलता की ओर हूँ और वाकई मालपुरा टोडा विधानसभा ने अच्छा फैसला लेने का निर्णय लिया है। उनके बीच का उम्मीदवार हूँ मैं कोई पैरासूट उम्मीदवार नहीं हूँ। यहाँ जब चाहे जब कांग्रेस पैरासूट उम्मीदवार को बेचती है और यहाँ जो कन्हैयालाल जी एमएलए वर्तमान, उसकी तानाशाही, भ्रष्टाचारी, बीच में दलाल पैदा करना, हर चीज में खनन माफिया, ये सब उस पे आरोप लगे हुए हैं। उससे मुक्त होने के लिए जनता मुझे भरपूर आशीर्वाद देखिए, कन्हैयालाल पे आपने गंभीर आरोप लगाए हैं, वहीं दूसरी ओर अगर बातचीत की जाए तो आपके प्रभाव को देखकर सीएम साहब भी दौड़े हुए मालपुरा आ रहे हैं। देखिए, मुख्यमंत्री जी बहुत सीधे आदमी हैं, उन पे दबाव था एक बड़ी कौम का, जिसमें डोडासरा है, हरियाणा का मुख्यमंत्री है, बड़े बड़े नेता लग रहे हैं, उन पे दबाव बनाकर कैसे भी करके सीएम साहब का मन था इस बार की गोपाल ही चुनाव निकाले, सीट निकाले। टिकट देने का भी उनका मन था, पर जबरदस्ती सीएम साहब के भी दबाव में आकर उन्होंने टिकट दिया है। ये टिकट कोई सीएम साहब की मनसा और के अनुसार नहीं मिला है, ये बड़े बलबूते पर, बड़े पैसों वाले के बलबूते। आखिरी में अंतिम क्वेश्चन है सर, मतदाताओं से क्या अपील करना चाहेंगे? मतदाताओं से मैं यही अपील करूंगा कि आप अपनी ताकत 25 तारीख को जो सिलाई मशीन मेरा चुनाव छीनना है, सबसे कहना चाहूंगा युवाओं से, मालपुरा के भविष्य के लिए, मालपुरा की बेरोजगारी दूर करने के लिए, मालपुरा टोडा को आगे ले जाने के लिए, मालपुरा के हर वर्ग, हर परिवार का एमएलए बनने के लिए सिलाई मशीन को वोट देना आपके लिए जरूरी है। इतिहास में पहली बार दोनों से नाराज होकर और सिलाई मशीन जबरदस्त चलेगी। मेरे युवा साथी समझ चुके हैं, मालपुरा की जनता इस कुशासन से, इस जातिवाद से मुक्त होना चाहती है। निश्चित इस बार मैं आपको कहना चाहूंगा कि सब आरोप से दूर करने के लिए सिलाई मशीन ही काम करेगी। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ गोपाल गुर्जर, जिनका कहना है कि सिलाई मशीन विकास लेकर आएगी। कजोड़ गुजर, नवतेज टीवी टॉक के नगर फोर्ट में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सचिवालय की तिजोरी से सोना निकलने की घटना को लेकर मुख्यमंत्री गहलोत पर निशाना साधा। उनके साथ देवली उनियारा से बीजेपी प्रत्याशी विजय बैंसला के समर्थन में यूपी के केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान, सांसद रंजीता कोली, सांसद सुखबीर सिंह भी शामिल रहे। विजय बैंसला ने मौजूदा विधायक और प्रत्याशी हरीश चंद मीणा पर निशाना साधते हुए उनके विकास कार्यों पर हमला बोला और जीत के बाद विधानसभा क्षेत्र को मॉडल विधानसभा बनाने का दावा किया। देखिए, मुख्यमंत्री जी ने जो बताया वो हकीकत में प्रदेश में किया है, उन्होंने उसी हिसाब जो बता रहे थे। यहाँ की गारंटी सबसे बड़ी बात यह है कि आज माननीय मुख्यमंत्री ने ये कहा कि मैं इसमें 25 लाख की बजाय 50 लाख कर रहा हूँ। आप ताजुब ये है कि 5 लाख का सुरक्षा बीमा का माननीय प्रधानमंत्री देते हैं। आज तक 25 लाख का, मैं अपने जिले की बात कर दूँ, एक सिंगल केस आज तक कोई नहीं आया। अब आदमी मुख्यमंत्री ये चाहते हैं 50 लाख तक बीमार हो तो ऊपर ही जाएगा। समझ में आ रही 50 लाख देने की जरूरत कहाँ पड़ रही है। तो मैं कह रहा हूँ ये सारी थोती घोषणाएं हैं, इनमें कोई दम
नहीं है, ना कोई तंत्र है। तो मुख्यमंत्री जी पिछली बार जब गए थे, जब भी ऐसे झटपटाहट में गए थे, अभी भी जा रहे हैं तो ऐसे झटपटाहट में जा रहे हैं, कभी कुछ बोल रहे हैं, कभी कुछ बोल रहे हैं, सब कुछ ले लो। 5 साल आप थे, आपके हाथ में मौका था, क्या देना चाहते थे आप, दे देते जनता को। 5 साल दिया नहीं। जिस तरीके से अभी हमारे मध्य प्रदेश के सीएम साहब यहाँ पर अभी गारंटी की बात कर रहे थे, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि जिस तरीके से हम बात करते हैं, क्योंकि जनता के हित की जितनी भी हम योजनाओं की बात कर रहे हैं या हम लोगों ने अभी गारंटी दी है, तो हम अपनी गारंटी से कभी नहीं चूकते, क्योंकि जनता के हित की जितनी भी हमने गारंटी दी है आज तक हम लोगों ने पूरी की है। उसी प्रकार से अभी मध्य प्रदेश के जो हमारे मुख्यमंत्री जी थे, उन्होंने बिल्कुल विश्वास के साथ हमारे भाई विजय वैसला जी के समर्थन में जो अभी बोला है कि हम गारंटी, तो निश्चित रूप से हमारी बेटियों का सम्मान हुआ है, हमारी महिलाओं का सम्मान हुआ है, हमारे युवाओं का सम्मान हुआ है हमारी भारतीय जनता पार्टी में। और वहीं श्रीगंगानगर में निर्दलीय प्रत्याशी करुणाशोक चांडक के पुत्र राघव चांडक ने बीजेपी प्रत्याशी जयदीप बिहानी पर राजनीति के लिए उन्हें बदनाम करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि जिस महिला ने उन पर 17 नवंबर को डराने धमकाने का आरोप लगाकर मुकदमा दर्ज कराया है, उस महिला से जयदीप बिहानी की रोज मोबाइल पर बात होती है, जिससे साफ जाहिर होता है कि बीजेपी प्रत्याशी उनके परिवार को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। राघव चांडक ने यह बात फार्म हाउस पर आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। इस अवसर पर उनकी बहन खुशबू चांडक व पत्नी किरण चांडक भी उपस्थित रही। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी की वरिष्ठ नेता वसुंधरा राजे ने फुलेरा विधानसभा क्षेत्र में विजय संकल्प सभा को संबोधित किया और बीजेपी प्रत्याशी निर्मल कुमावत के लिए वोट मांगे। इस दौरान वसुंधरा राजे ने कांग्रेस की गहलोत सरकार को भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था और बेरोजगारी को लेकर घेरा। राजे ने बीजेपी सरकार के दौरान क्षेत्र में करवाए गए विकास कार्यों को मंच से गिनाया। राजे ने बीजेपी प्रत्याशी की तारीफ करते हुए कहा कि आपके पास एक ऐसा मजबूत प्रत्याशी सामने है जो स्वयं विधानसभा में पहुंचने के बाद सरकार से भी आपकी क्षेत्र की समस्याओं को लेकर लड़ जाता है। ऐसे प्रत्याशी को ज्यादा संख्या में वोट डालकर जिताने की अपील की। खींच के लेने का काम कर रहा है। मैं तो इतना ही कह सकती हूँ, मेरा ध्यान आकर्षित हो गया, ये तब से मेरे कान भर रहा है। पर मैं इतना ही कह सकती हूँ, अभी इलेक्शन का टाइम है, पर मैं कह सकती हूँ कि प्रशासनिक पुनर्गठन में जो कांग्रेस सरकार ने आपके साथ अन्याय किया है, उसके बारे में फिर आगे चल के अपन देखने का काम करेंगे। पिछले नवंबर के महीने में आपकी बड़ी संख्या में चिड़िया मरी। जिस चीज के लिए लोग दूर दूर से आते हैं, वो टूरिज्म ही आपका खत्म होने की तैयारी में आ गया, हजारों की संख्या में। हाँ, अब वो तो उसके बाद पहले तो चिड़िया मरी, उसके बाद फिर आपके गायों का हुआ। वो मैं इसलिए कह रही हूँ आप लोगों को कि अगर ऐसा ही चलता जाएगा तो आपका टूरिज्म तो बिल्कुल ही खत्म हो जाए। किरोड़ीलाल मीणा ने जनसभा को संबोधित करते हुए सरकार पर पेपर लीक और भ्रष्टाचार के बड़े आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि स्थानीय विधायक और उसके 2-4 चापलूस आदमी भूमाफिया के साथ मिलकर के सरकारी जमीन पर कब्जा किए हुए हैं, जिनका गरीबों के साथ बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। किरोड़ीलाल ने जांच एजेंसी के ऊपर भी सवाल निशान लगाने पर सरकार को घेरा और कहा कि जांच एजेंसी के पास सबूत है, तभी जांच के घेरे में बड़ी बड़ी मछलियां हैं। इन्हीं सब पर स्थानीय भाजपा प्रत्याशी रवि नैयर ने भी आदर्श नगर विधानसभा के विकास और आगामी चुनाव को लेकर भी खास बातचीत की। हमारे साथ मौजूद है आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी रवि नैयर जी। रवि नैयर जी, अगर आप विधानसभा में जीत करके आते हैं तो आपकी क्या गारंटी रहेगी आदर्श नगर विधानसभा के लिए? 3 आगरा रोड की इकोलॉजिकल जोन का लैंड यूज चेंज करवाना, क्योंकि भोले बड़े लोग लाखों की संख्या में मकान बन गए। किसी सरकार की हिम्मत नहीं है कि इन मकानों को तोड़ सके, मगर कुछ समय तक तो लोग बर्दाश्त करते हैं कि हमारे को पट्टे नहीं मिल रहे, हमारे बच्चे दुख पा रहे हैं। जब उनकी नहीं सुनी जाती, वो उनकी हिम्मत टूट जाती है, तो फिर लोग सड़कों पे आते हैं। तो मैं तो विधानसभा में जाऊंगा, सेंट्रल सरकार में और विधानसभा के अंदर भी ये मुद्दा जोर जोर से उठाऊंगा और इस 5 साल के अंदर इस इकोलॉजिकल जोन का लैंड यूज चेंज करवा के लोगों को पट्टे दिलाने का काम करूंगा। एक बड़ा मुद्दा है, आपने बताया स्लम एरिया का,
वहाँ बड़े ड्रग्स का भी मैंने देखा, हम लोगों ने बहुत सर्वे किया जब, उसके लिए आपके लिए क्या रणनीति रहेगी? स्लम एरिया में जैसे आप ये देखो, राजस्थान के अंदर सबसे बड़ी कच्ची बस्तियाँ तो आदर्श नगर विधानसभा है। हमने नारा दिया जहाँ झुग्गी वही मकान। और ये नहीं है कि लोगों के मकान तोड़ के वहाँ की ज़मीन में कब्जा लेके वो तो महंगी दर पे ज़मीन बेच दो और उनको 20 किलोमीटर दूर पट दो। नहीं, वो माँ बच्चे को स्कूल उंगली लगा के छोड़ने जाती है। वो माँ बच्चों का सारा काम करने के बाद किसी के घर काम करने के लिए जाती है, पैदल पैदल जाती है, पैदल पैदल आती है। उसको 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर जाना नहीं पड़ेगा, 3 बसें चेंज करके जाके लोगों के घर में काम करे और फिर आके घर संभाले। यहाँ झुग्गी वही मकान। और उन लोगों को जहाँ 2.5 फुट की गलियाँ उन्होंने कभी सूरज की रोशनी नहीं देखी, उनको पक्के मकान देना। 30 फुट की कम से कम गली हो, वहाँ पार्कें हो, स्कूल हो, मंदिर हो, उनके बच्चे छोटी ग्राउंड के अंदर खेलें, वहीं से धोनी और कोहली निकले। एक और यहाँ का आगरा रोड का बड़ा मुद्दा है, इकोलॉजी जोन के बारे में आपने बताया, पानी का और सड़क का भी बड़ा मुद्दा है, और यहाँ पे भी बहुत सारी स्लम इलाके हैं, उनके लिए आपकी आगे की क्या रणनीति रहेगी? ये वाले जो मुद्दे आपने बता रहे हो, ये विधायक के लिए एक छोटे मोटे काम होते हैं। अगर विधायक ईमानदारी से काम करता ना, तो अफसरों की हाथ पैर कांपते हैं कि उसका फ़ोन आ जाए उससे पहले काम कर दो। ये काम तो रूटीन के काम है, ये तो पार्षद लेवल के काम है। विधायक तो बहुत बड़ी बात है, विधायक अगर पार्षद दबाएंगे तो वही ये काम करा लेता है। तो सब काम कर रहे हैं। विधायक अगर बेदाग हो और ये अफसरों को पता चल जाता है, ये कहावत है कि यथा राजा तथा प्रजा। अगर वो ईमानदार है, दबंग है, तो किसी की हिम्मत नहीं है कि उसकी फ़ोन को, उसकी कॉल को टाल दे। जीवन में हमने एक ही चीज़ सीखी है, कमाया सो बांटा। 1 रुपया बांटा होगा, आज लाखों रुपए लोग मेरे को दे रहे हैं। जी देखो मेरा चुनाव कैसे चल रहा है, ये उस आशीर्वाद का फल है कि तू वो एक दाना तेरे को दूँ मुट्ठी भर के, तो वो मिल रहा है। तो काम होंगे, लोगों के फराटेदार होंगे, आप लोग देखेंगे कि क्या विधायक काम कर रहा है। चलिए, ये थे हमारे साथ मौजूद आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी रवि नेहर जी। देखते रहिए नवतेज, भरोसा सच का। मैं महिपाल सिंह मकड़ा, श्री राजपूत कनिष्ठ का राष्ट्राध्यक्ष। आज आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र में हम लोग रवि नैयर जी को सपोर्ट करने आए हैं। श्री राजपूत कनिष्ठ पूरे देश में सब लोग जानते हैं, हम सनातन संस्कृति के धर्म रक्षक के तौर पे हम लोग काम करते हैं। और कभी भी धर्म पे आँच आए, कभी गऊ पे आँच आए, कभी भी किसी वृद्ध पे, कोई महिला पे कोई दिक्कत आती है तो करने से ना आवाज़ उठाती है। हम लोग सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पे आज एक सामाजिक कार्यकर्ता को समर्थन देने आए, क्योंकि आपने अपना पूरा जीवन एक सच्चे सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पे निकाल दिया। आज इनको अगर पॉलिटिकली कहीं ना कहीं माइलेज मिल रहा है, इनको टिकट मिली है एमएलए की, तो ऐसे व्यक्ति का मैसेज आगे तक जाना चाहिए कि सामाजिक कार्यकर्ता अगर राजनीति में उतरेगा तो उसका रिजल्ट क्या रहेगा, उसका पॉजिटिव मैसेज जाए। और कहते हैं ना, घर में विभीषण हर जगह है, तो कोई कितना भी दम लगा ले, यहाँ से रवि नैयर जी को कोई जीतने से नहीं रोक सकता। हम लोग साथ हैं। हमारे साथ मौजूद है एसटी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष नयन मीणा जी। उनसे बात करेंगे आगामी विधानसभा को लेकर के, अगर सरकार इनकी आती है तो क्या इनके सरकार की रणनीति रहेगी और क्या इनके मुद्दे रहेंगे जो पब्लिक के लिए। भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनने जा रही है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद में जो राजस्थान के विकास और सुराज के लिए, सुशासन के लिए जो हमने एक संकल्प पत्र जारी किया भारतीय जनता पार्टी राजस्थान प्रदेश ने, उसके अनुसार राजस्थान में हमारे युवाओं के लिए, उनके सुखद भविष्य के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए और हमारी सनातन संस्कृति के लिए ऐसा विकास का कोई क्षेत्र हमारे संकल्प पत्र में नहीं छूटा, जिससे सुशासन राजस्थान से एक विकसित राजस्थान बन सके और हमारे युवाओं को बेहतर भविष्य बन सके। युवाओं को लगभग 2.5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने का वादा संकल्प पत्र में किया गया, और वो वादा नहीं, हमारी सरकार बनने के बाद में उसको साकार करेंगे। और जो पेपर लीक इस कांग्रेस की सरकार में 19 प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक हुए, उनके एसआईटी बना करके जांच की जाएगी। जो दोषी बच गए, जो बड़े मगरमच्छ बच गए, उनको गिरफ्तार किया जाएगा। राजस्थान में सब सरकार बनने के बाद में जो जंगल राज बना, जो माँ बहनों की, बेटियों की जो इज्जत गई, आज सरकार कांग्रेस के सरकार के शासन के समय में जिस प्रकार से जंगल राज बना, थाने बिके, एसडीएम ऑफिस बिके, इन सब की जांच प्रदेश में सरकार बनने के बाद में कराई जाएगी। आप देखिए, एक मोदी गारंटी और एक गहलोत गारंटी, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए,
अशोक गहलोत जी केवल वोट लेने के लिए गारंटी की बात करते हैं। पिछली बार भी उन्होंने किसानों को कहा था कि हम आपका कर्ज माफ़ करेंगे, किंतु उन्होंने संपूर्ण कर्ज माफ़ी नहीं करके जो कुछ छोटे मोटे कोऑपरेटिव बैंकों के थे वो उनका थोड़ा बहुत पैसा माफ़ किया गया। इसी प्रकार के युवाओं को कहा गया कि हम आपको बेरोजगारी भत्ता देंगे। राजस्थान का युवा, जो राजस्थान युवाओं का प्रदेश है, वो ये सोचा कि मैं बेरोजगार हूँ और मुझे 3500 रुपये मेरा मासिक मिलेगा तो मैं मेरी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करूँगा। उसे न तो 3500 रुपये मासिक भत्ता मिला, नहीं उसको अपना अच्छा भविष्य मिला, क्योंकि अशोक गहलोत की सरकार में 19 पेपर आउट करके युवाओं के भविष्य पर कुठाराघात किया गया। कई युवाओं ने इस पेपर लीक के प्रकरणों से परेशान होकर अपनी जीवन की लीला समाप्त कर ली और वो इस दुनिया से चले गए। एक आप जिस विधानसभा में आते हैं वहाँ एक बड़ा मुद्दा है, जैसे इकोलॉजी जोन को लेकर के और या भूमाफिया को बड़ा बोलबाला रहा, उसके बारे में आप क्या कहें? देखिए, यहाँ कांग्रेस सरकार बनने के बाद में यहाँ के जो स्थानीय विधायक रफ़ीक खान जी रहे, उनके कार्यकर्ताओं ने मिलकर के सरकारी जो ज़मीनें थी उन पे कब्जा कराने का प्रयास किया। बहुत सारे कब्जे हुए। अभी यहाँ मेरे पास में एक सरकारी जेडी की ज़मीन है। अभी मैंने कुछ दिनों पूर्व उस पर कब्जा हो रहा था तो मैंने जेडीसी को भी मैसेज किया, टेक्स्ट मैसेज उनको लिखा, व्हाट्सएप किया, लोकेशन भेजी, जमाबंदी भेजी। उसके बाद में मैंने जेडी के जो मुख्य प्रवर्तन अधिकारी हैं उनको कहा, उनका साहब हम दिखाते हैं। वहाँ की जो एनफोर्समेंट के इंस्पेक्टर संतरा मीणा थी उनको भी कहा, और वो आई खानापुर चले गई और वो बिल्डिंग बन गई यहाँ पे, मेरे से कुछ ही दूरी पे यहाँ है। इसी प्रकार से हमारे जामडोली में एक सरकारी पशु चिकित्सालय हुआ करता था, उसकी ज़मीन का भी नगर निगम से पट्टा एक कांग्रेसी कार्यकर्ता के नाम बना दिया गया। इसी प्रकार से हमारे इंदिरा रसोई की ज़मीन आवंटित थी, उसका पट्टा बना दिया गया है। यही नहीं, आगरा रोड पे राजेश टोयोटा का एक शोरूम है, वहाँ एक नाला था आगरा रोड पे, सरकारी जो नाला था उस नाले का भी राजेश टोयोटा के नाम से पट्टा बन गया और वो बहुत बेशकीमती ज़मीन थी। इसके अलावा जामडोली में बहुत सारी ज़मीनों पे जो सार्वजनिक ज़मीनें थे, सार्वजनिक स्थल थे, उनके पट्टे बना दिए गए और उन पे व्यक्ति विशेष के कब्जे हो गए। ये सब रफ़ीक खान के कार्यकाल में। और यही नहीं, रफ़ीक खान ने तुष्टीकरण की, खानियों में जो मस्जिद बनी थी उसके पीछे मुस्लिम समाज को ज़मीन दिला दी गई। यही नहीं, जो आज जंगल है, पहाड़ है, उस पहाड़ के अंदर भी एक मस्जिद विकसित कर दी गई। खानियों के अंदर इतना बड़ा तुष्टीकरण हुआ कि जो योगी जिन्हें जो गैर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में जो लोग शामिल रहते थे, वहाँ से योगी जी ने जब उनको वहाँ से जब कानून का शिकंजा कसा और वो भग गए, वो आके खानियों के बंदे में वहाँ आज लगभग 5000 परिवार वहाँ बस गए। और वो परिवार वो का जो उन्होंने जिस प्रकार के सरकारी दस्तावेज रफ़ीक खान ने बनाए वो तुष्टीकरण है। और एक संप्रदाय विशेष के लिए उन्होंने बगराना में भी ज़मीन अभी आवंटित की है, ये भी तुष्टीकरण है। यही नहीं, जो राजस्थान में जल जीवन मिशन के तहत यहाँ जामडोली में अशोक परनामी जी के कार्यकाल में जो काम हुआ उसको भी उन्होंने आगे नहीं बढ़ाया, उसमें भी उन्होंने भ्रष्टाचार किया है। और आज जामडोली गांव और ये पूरा जो क्षेत्र लगभग 50-60 हज़ार वोट है, ये इकोलॉजिकल का क्षेत्र था। इस इकोलॉजिकल के क्षेत्र में उन्होंने कोई प्रयास नहीं किया। प्रयास नहीं करने के कारण से आज यहाँ के लोगों को लोन नहीं मिल पाता, वो मकान नहीं बना सकते हैं, अनलीगल तरीके से वो मकान बनाते हैं। यहाँ सीवरेज जो हमारे के भारत सरकार के पैसों से सीवरेज डालने जा रहा है, किंतु समुचित व्यवस्था यहाँ इकोलॉजिकल जोन के नहीं हटने के कारण से जेडी यहाँ विकास नहीं करा पा रही है। तो इकोलॉजिकल हमारी सरकार बनेगी, निश्चित रूप से हम इस इकोलॉजिकल जोन को हटाने के लिए प्रयास करेंगे। और आने वाले समय में मैं समझता हूँ कि आगरा रोड में, क्योंकि चाहे आगरा रोड पर लाइट लगाने का काम हो, वो हमारी पिछली सरकार में कानून तक रोड लाइटें लगाई गई, आज रोड लाइटों की स्थिति वो बंद पड़ी रहती है। यही नहीं, हमारी जब सरकार बनी पिछली सरकार में यहाँ विकास के लिए सड़कें ऐसा कोई यहाँ कॉलोनी नहीं रही, ऐसी कोई ढाणी नहीं रही। पूरे जामडोली, बगराना, सुमेल, प्रत्येक क्षेत्र में अशोक परनामी जी के कार्यकाल में सड़कों को डामरीकरण किया गया। और आज स्थिति है कि रफ़ीक खान के समय में उन सड़कों की रिपेयरिंग भी नहीं हुई, आज सड़कें टूटी पड़ी है। जामडोली का जो स्कूल था वो टूटा पड़ा है, सरकारी औषधालय की जो बिल्डिंग थी वो टूटी पड़ी हुई है। अभी यहाँ स्थानीय पार्षद ने एक सरकारी बिल्डिंग पर कब्जा कर लिया, उसको तोड़ दिया, उसका सामान ले गया। ये इस प्रकार का गुंडाराज, पुलिस को शिकायत करते हैं तो टाटा प्रकाश जो पार्षद का बड़ा भाई है, वो रफ़ीक खान का कांग्रेस का कार्यकर्ता है, वहाँ आकर के कोई वहाँ पुलिस कार्रवाई नहीं करती है। इस प्रकार का जंगल राज इस नीचे में हुआ है। तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने ठान लिया है कि 25 नवंबर को वो कमल के फूल पर वोट लगा करके
भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार रवि नायर जी को विजय बनाएंगे। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ एसटी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष नारायण मीणा जी। देखते रहिए नवतेज टीवी, भरोसा सच का। खेड़ी क्षेत्र के बंगन का नंगला खातीपुरा गांव में यादव समाज का सामूहिक विवाह समारोह आयोजित किया गया। ये समारोह आज देवउठनी एकादशी पर आयोजित हुआ। इस विवाह समारोह में 17 जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ, जिसमें आयोजन समिति अहीर यादव विवाह समिति द्वारा यह 6वां सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित किया गया। समिति द्वारा सभी नवविवाहित जोड़ों घर गृहस्थी का सामान भेंट किया गया। साथ ही सभी दूल्हों की अलग अलग घोड़ियों पर निकासी निकाली गई तथा एक ही पंडाल में विवाह संपन्न कराया गया। इस सामूहिक विवाह समारोह में अलवर, भरतपुर, उत्तर प्रदेश सहित अन्य स्थानों से भारी संख्या में यादव समाज की महिलाओं एवं लोगों ने शिरकत की। कठुमरी विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी से महिला प्रत्याशी संजना जाटव ने आज खेड़ली कस्बे की प्रमुख सब्जी मंडी परिसर में अपने पक्ष में मतदान करने को लेकर जनसंपर्क किया और इस अवसर पर सब्जी मंडी परिसर में दुकानदारों और थोक आड़तियों ने माला साफा पहनाकर उनका स्वागत किया। इसके साथ ही संजना जाटव को भारी समर्थन देकर विजय बनाने एवं मन देने का भरोसा दिलाया। इस अवसर पर कांग्रेस प्रत्याशी संजना जाटव ने सभी से उनको विजय बनाने का आशीर्वाद मांगा। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार रामलाल मीणा के समर्थन में प्रतापगढ़ नगर के विभिन्न वार्डों में जनसंपर्क किया गया। साथ ही अहीर मोहल्ला में चुनावी नुक्कड़ सभा का भी आयोजन कर आम जनता से कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने की अपील की गई। जानकारी के मुताबिक आगामी चुनाव में जीत को लेकर खैरादी मोहल्ला पर नगर के सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ कई क्षेत्रों के प्रत्याशी मौजूद रहे। इस दौरान नगर कांग्रेस कमेटी के समस्त पदाधिकारी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी पदाधिकारी और सभी मंडल अध्यक्ष उपस्थित रहे। जयपुर के होटल जय पैलेस में एमएसएमई प्रमोशन काउंसिलिंग प्रदेश कार्यालय में राज्य स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एमएसएमई प्रमोशन काउंसिलिंग के राष्ट्रीय संयोजक डॉक्टर अरुण कुमार चौधरी मौजूद रहे। उन्होंने आमंत्रित अतिथियों को संबोधित करते हुए कहा कि हमें आर्थिक विकास के साथ ही अपने व्यक्तित्व विकास पर भी ध्यान देना आवश्यक है, ताकि हम एक दूसरे की मदद करते वे अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। वहीं काउंसिलिंग के प्रदेश अध्यक्ष मुकेश लोधी ने बताया कि इस कार्यक्रम में नई सदी के बदलते भारत की बदलती हुई झलक प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से पधारे हुए कार्यकर्ताओं में खास तौर पर देखी। काउंसिल एक गैर सरकारी संगठन है, एनजीओ है, जो सरकार की जनता की भलाई की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का काम करती है। आज का जो आयोजन है ये एक राज्य स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन जो प्रशिक्षण व आपसी विचार विमर्श के लिए था। इसमें कुछ सोशल वेलफेयर के काम जो संस्था के एमएसएमई प्रमोशन काउंसिल के वॉलंटियर्स हैं उनके द्वारा किया जाना है, उस संदर्भ में था। कुछ राजस्थान में युवा लड़के लड़कियों को कुछ सामग्री बांटना, उनको अवेयर करना, जानकारी देना, इसका हिस्सा था आज का कार्यक्रम। लगभग सभी वर्ग के होंगे, ऐसा नहीं कि एक ही वर्ग होगा। अगर एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन जितने भी हैं, जैसे कहीं टैलेंटेड बंदे हैं लेकिन उनको कहीं जॉब नहीं मिल पाता। एमएसएमई का सबसे मेन यही है कि भारत सरकार से कई सारी योजनाएं आती है लेकिन वो योजनाएं वहाँ तक पहुँच नहीं पाती, तो टैलेंट छूट जाता है। अभी अगर मैं ही बताऊँ, जैसे मैं साइबर सेल में काफ़ी मैंने वर्क किया है। अब साइबर में अगर बात करें अभी तो काफ़ी कम एक्सपर्ट हैं। हमारे राजस्थान की बात करें तो इतना पिछड़ा हुआ है कि आपको 1-2 ही एक्सपर्ट मिल पाएंगे। तभी डेली इतने केसेज आते हैं लेकिन वो सोल्व नहीं हो पाते। तो हम हमारे माध्यम से भी पूरी कोशिश ये करेंगे कि जितने ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाए, अवेयरनेस मतलब वो की जाए, उसकी जितना संभव हो सके उतना हम जागरूकता पैदा करें। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। जुड़े रहिए नवतेज टीवी के साथ। नमस्कार।